Hello student, today I am going to take water of crystallization. Water of crystallization. In the previous lecture we had seen that chemical from common salt. केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो कुछ हमने वहां पे देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स कंपाउंड जो है हमने कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन किया था। वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड था, हाइड्रोजन गैस था, क्लोरीन गैस एंड ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे हम ये पढ़ने जा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? जैसे हमने देखा था वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। तो कुछ केमिकल कंपाउंड में जनरली आप कह सकते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। कुछ जो है केमिकल कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको हम इसका डेफिनेशन क्या होगा? जैसे द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल present in one formula unit of a salt, present in one formula unit of a salt is called water of crystallization। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी केमिकल कंपाउंड में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे ले, जैसे कॉपर सल्फेट के वन मॉलिक्यूल में या उसको बोल सकते हैं वन फार्मूला यूनिट, है ना। तो कॉपर सल्फेट के वन फार्मूला यूनिट में 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, ये भी जो है ये 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है। और सोडियम कार्बोनेट के वन मॉलिक्यूल या वन फार्मूला यूनिट सॉल्ट में 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट के वन फार्मूला यूनिट में या वन मॉलिक्यूल में 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये सब यही मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है किसी केमिकल के में जो पाया जाता है या केमिकल के साथ जो अटैच होता है, जो प्रेजेंट होता है, उसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए, अब जैसे हम इसको जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जब केमिकल कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब जैसे देखिए कॉपर सल्फेट अगर इस फॉर्म में है, यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल जो होता है प्रेजेंट होता है, अटैच होता है। तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो इसी तरह से बाकी जो और जो यहाँ पे सॉल्ट दिए हुए हैं उसके बारे में कह सकते हो कि जब किसी सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे। जब सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस सॉल्ट। ये तो हम किसी सॉल्ट का नाम लेंगे। तो जैसे हमने बताया कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और जब कॉपर सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और जनरली हमको ये बोलना है कि अगर सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। तो एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में कि उसमें ऐसे करके दिया है, हीट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो बॉइलिंग ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब में कि आप 2-3 क्रिस्टल लीजिए और उसको बॉइलिंग ट्यूब में हीट करिए।
फिर क्या दिया है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, पहले क्या कलर था और हीट करने के बाद उसका कलर क्या हुआ। फिर दिया है, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दिस कम फ्रॉम, आप नोटिस कर रहे हैं, ये मतलब ये भी कह रहा है कि आप जो बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब लेंगे उसमें जो है वाटर, कुछ समय बाद वाटर ड्रॉपलेट जो है चारों तरफ उसके जो है इनसाइड जो है वाटर ड्रॉपलेट जो है डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आया। Add 2-3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating, और फिर 2-3 drops of water ऐड करिए after heating what do you observe, is the boiling color of copper sulfate restored। देखो ये पूरा मतलब मैं बता रहा हूँ क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटी में दिया है। पहले का रहा 2-3 क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट लीजिए और उसको आप हीट करिए। देखिए कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है आप जानते हैं ब्लू कलर होता है ना। तो ये आप क्रिस्टल लेंगे, कॉपर सल्फेट में क्या होता है, यहाँ पे 2-3 क्रिस्टल, जब आप कॉपर सल्फेट लेंगे और इस तरह से हमने पीछे बताया कि 1 कॉपर सल्फेट में 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, कॉपर सल्फेट में जनरली वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और 1 मॉलिक्यूल या 1 फार्मूला यूनिट में 5 वाटर मॉलिक्यूल जो होता है प्रेजेंट होता है। जब आप देखो इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। जब आप इसको हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट अलग होगा और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वो बाहर वेपर बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। तो और इसका कलर क्या है, पहले जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ प्रेजेंट था तब इसका कलर क्या है, ब्लू कलर है। लेकिन जब आप हीट करेंगे तो ये जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वेपर बन के रिमूव हो जाएगा तब इस सॉल्ट का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर क्यों हुआ है, क्योंकि वाटर यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, पूरा का पूरा जो वाटर रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और फिर क्या कर रहा है, मतलब हीट करने के बाद कुछ समय बाद आप थोड़ा 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड कर दीजिए इसमें कॉपर सल्फेट में, तो आप देखेंगे कि फिर ये व्हाइट कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इसका ये रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल फिर क्या हो जाएंगे, कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, है ना। ये जब आप इसमें प्योर वाटर मिलाएंगे, यानी क्या है कि 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड आफ्टर हीटिंग द कॉपर सल्फेट, तो जब हीट करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ा सा वाटर यानी 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इस तरह से इसका कलर जो है व्हाइट से ब्लू हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसका क्रिस्टलाइजेशन एक बार फिर से हो जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल उसमें फिर ऐड हो जाएगा, तभी इसका कलर व्हाइट से क्या हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। So next topic is plaster of Paris. What is the plaster of Paris? Plaster of Paris क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि जब किसी की ह्यूमन की बॉडी का जो है बोन का कोई फ्रैक्चर होता है, तो जो प्लास्टर करते हैं वही क्या होता है, जो प्लास्टर एक पाउडर होता है जिसका लेप लगा के उस पर प्लास्टर चढ़ाते हैं बॉडी के किसी पार्ट में। तो बोन का कोई पार्ट अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो जो डॉक्टर यूज करते हैं, जो पाउडर यूज करते हैं, वही क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे ऑब्टेन होता है, पहले ये जानते हैं कि जिप्सम CaSO4 जिप्सम के 1 फार्मूला यूनिट सॉल्ट में 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जिप्सम के 1 फार्मूला यूनिट सॉल्ट में 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जब आप इसको 373 केल्विन पे हीट करते हैं, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, तो ये क्या होता है, इसमें देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे, तो हाफ
वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रहता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के साथ रहता है, और 1/1/2 वाटर मॉलिक्यूल क्या रहता है, जिप्सम से रिमूव हो जाता है। तो यही हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो कैल्शियम सल्फेट से अटैच होता है, यही क्या रहता है, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ पे देखो जब कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तब यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर मॉलिक्यूल होगा और 1/2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको आप बहुत सारे बुक में ऐसे भी दिया है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये 1/2 हट जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। यानी इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 2 कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे 2H2O, अगर इसको हीट करेंगे 373 केल्विन पे तो ये हो जाएगा बेटा कैल्शियम सल्फेट H2O प्लस 3H2O और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना। तो क्यों यहाँ पे हम जब इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से याद रखिए कि कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम जो होता है, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ जिप्सम शेयर 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल शेयर करता है और जब इसको हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो यहाँ क्या होता है कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के साथ अटैच होता है और 1/1/2 वाटर मॉलिक्यूल जो होता है रिमूव हो जाता है। तो इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4 1/2 H2O और ये 1/1/2 H2O मॉलिक्यूल जो होता है इससे जो होता है रिमूव हो जाता है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज जो होता है प्लास्टर और सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। इसका यूज डॉक्टर्स करते हैं और फ्रैक्चर जो बोन्स होता है उसको राइट पोजीशन में करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज जो व्हाइट पाउडर, ये क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है। ऑन मिक्स विथ वाटर इट अगेन चेंज इनटू जिप्सम। अगर हम उसमें वाटर मिक्स करते हैं तो ये एक बार फिर किसमें चेंज हो जाता है, जिप्सम में चेंज हो जाता है। तो यानी इसका फिर से जो है इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल फिर से इसमें जितने पहले थे फिर जो है उतने क्या जाते हैं, उतने उसमें अटैच हो जाते हैं। तो जैसे आप ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो यहाँ पे हम कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है कुछ हम जो है वाटर यहाँ पे ऐड कर दे, मिला दे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये जिप्सम में चेंज हो जाता है। तो ये रिएक्शन यही दिखा रहा है यहाँ पे, देखो कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O प्लस 1/1/2 H2O, ये फिर जिप्सम में चेंज हो जाएगा। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम वाटर को हम ऐड करेंगे तो फिर वो जिप्सम में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कभी कभी ये पूछता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में कभी पूछा गया है कि only half a water molecule shown to be attack as water of crystallization in plaster of Paris। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में only हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्यों अटैच होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में only हाफ वाटर, ये हाफ क्या है, यहाँ पे कभी हमने जो पीछे पढ़ा तो जितने कंपाउंड थे वहां पे जहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में देखा जितने कंपाउंड थे सब में जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थे वहां पे कहीं पे 2 था, कहीं पे 5 था, कहीं पे 10 था, कहीं पे जो है फ्रैक्शनल वाटर मॉलिक्यूल जो है नहीं था।
तो यहाँ पे क्यों हाफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले में हाफ वाटर मॉलिक्यूल ये शेयर करता है कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल ये शेयर करता है कि टू फार्मूला यूनिट। देखो इसको आपको समझना पड़ेगा कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा, तो 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फार्मूला है ना। तो देखो 2 फार्मूला यूनिट ऑफ, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ये सीधा इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 वाटर मॉलिक्यूल, है ना। इसमें ये अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जिप्सम के फार्मूले में जिप्सम में हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्या सोच कर रहा है ना, तो आप इसका आंसर ये देंगे कि 2 कैल्शियम सल्फेट, 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 वाटर मॉलिक्यूल, है ना। 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर 1 फार्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर हाफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट जो है 1 वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करता है, यानी उसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट रहेगा या 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट रहेगा, तो उसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करेगा। तो इस तरह से यहाँ दिया है कि नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैक्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल? इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 वाटर मॉलिक्यूल, therefore 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर हाफ वाटर मॉलिक्यूल, शेयर हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका ये हो जाएगा, यानी कि आप इस तरह से एक बार फिर सुन लो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्या सोच करता है ना। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी में हमने जितना देखा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, जो पीछे हमने देखा किसी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो सभी क्या है, 2 है, 5 है, 10 है। इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल में वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, सब में क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल क्यों है, हाफ? तो इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ in plaster of Paris 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, आप चाहे फार्मूला यूनिट बोलिए या उसको मॉलिक्यूल बोलिए, तो 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर हाफ वाटर मॉलिक्यूल। ये 2 है तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल 1 है, अगर ये 1 है तो वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। तो आप रिएक्शन को इसी तरह से याद रखेंगे, ये आपको समझाने के लिए कि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस रिएक्शन में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन ये बन जाएगा, दोनों एक ही बात को सोच कर रहे हैं, है ना। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन के बारे में हमने बताया कि जिप्सम को ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन वी गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन होता है, और इसका फार्मूला CaSO4 1/2H2O। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। यहाँ से 1/2 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो यही क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर एंड मिक्स विद वाटर इट अगेन चेंज इनटू जिप्सम। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर को फिर मिक्स करेंगे तब वो जो है फिर से किसमें चेंज हो जाएगा, जिप्सम में चेंज हो जाएगा। तो जिप्सम में चेंज हो जाएगा, ये हमने देखा। और ये भी हमने बताया कि ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्या सोच करता है, इसके बारे में बताया। अब इसका यूजेज क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेज क्या है? तो पहला यूजेज हमने वहां पे बताया आपको कि
यानी ये डॉक्टर यूज करते हैं फ्रैक्चर बोन को राइट पोजीशन में करने के लिए। अगर जो है ह्यूमन की बॉडी का कोई बोन जो है फ्रैक्चर हो गया है तो उसको राइट पोजीशन में करने के लिए वहाँ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ये एक पाउडर होता है, वो जो है इम्पोर्टेंट यूज होता है। अदर इम्पोर्टेंट यूज क्या है इसका? फॉर मेकिंग टॉय यानी खिलौने बनाने में किया जाता है। और फॉर डेकोरेशन इसका यूज जो होता है डेकोरेशन में भी इसका यूज डेकोरेशन में भी किया जाता है। एंड थर्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, मतलब सरफेस को स्मूथ करने के लिए वो यूज होता है। जैसे घरों में यूज करते हैं तो जहाँ पे सरफेस को स्मूथ करना रहता है, चिकना करना रहता है, तो वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है, लेकिन यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट यूज हमने ये बताया और वो बताया। तो ये था आपका ये चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट टॉपिक था और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जितना पीछे मैं आपको बताया हूँ मतलब एसिड बेस एंड सॉल्ट में जितना भी लेक्चर हुआ अभी तक, ये जो है ये चैप्टर जो है 13 लेक्चर में ख़त्म हो रहा है। तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और नहीं तो हाँ आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। तो थैंक यू।